प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछन। जिंदगी का सफर है कठिन, आती है अवरोध पलछन। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 25 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होते हैं कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। रोमियों का पत्रिका, उसका विषय धार्मिकता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को किस प्रकार धर्मी बना जाता है, उसका संबंध में इस पुस्तक में हम पढ़ते हैं। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो अन्य जातियों किस प्रकार पाप में रहते हैं उसका संबंध में और पहले अध्याय में लिखे हुआ है। दूसरा अध्याय में हम देख सकते हैं यहूदी लोग और पाप में रहते हैं, पाप करने वाला लोग हैं और उसका संबंध में समझाता है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं जैसे यहूदी और अन्य जातियों और सभी मनुष्यों और पापी है, ये बातों को और इसमें समझाता है। लेकिन इस तीसरे अध्याय में परमेश्वर अपने अनुग्रह के बारे में, जो ग्रेस का संबंध में कुछ बातें समझाता है। इस प्रकार पापी होके जीने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर किस प्रकार अपने कृपा, जो अनुग्रह कैसे प्रकट किया है, और इस बातों में हम इस तीसरा अध्याय हम दे सकते हैं। और विशेष तरह से इस तीसरे अध्याय की 25वीं कलम में हम देखते हैं परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उसका जो सूली का मृत्यु का द्वारा, जो सूली पर बहे हुए रक्त का द्वारा क्या काम किया है, उसका बारे में यहाँ हम तो समझाता है। उसमें एक विशेष पद हम देखते हैं कि ऐसे प्रायश्चित ठहराया, जैसे एक शब्द हम इसमें देखते हैं। इस प्रायश्चित ठहराया, इस शब्द को हम देखेगा तो, और पुराना नियम में भी और परमेश्वर ने प्रायश्चित ठहराने के लिए वचन दिया है। विशेष तरह से लेवियों का किताब और उसका 16 अध्याय में प्रायश्चित के लिए एक दिन और ठहराया है। यहूदी लोगों का धर्म के अनुसार परमेश्वर ने वचन दिया है। ये वचन इस प्रकार है, और ये लोगों ने जो पाप किया है उस पाप का 1 साल के लिए प्रायश्चित ठहरा जाता है। उसमें और जानवर का बलिदान कर कर उसका लहू छिड़का कर और इसमें वो लोग प्रायश्चित ठहराते हैं। दयासन के ऊपर, कृपासन के ऊपर ये लोग विशेष तरह से महायाचक जाकर और लहू, जानवर का लहू छिड़काते हैं और इस प्रकार वहाँ प्रायश्चित हो जाता है। प्रायश्चित का अर्थ निवारण, नहीं तो ढकना और पाप को ऊपर कवर करना, जिस प्रकार की अर्थ उसमें दे सकता है। पुराना नियम में जो कुछ लोग और जो कर्म पाप करता है उसका निवारण के लिए और प्रायश्चित करने के लिए आज्ञा दिया है। जिस प्रकार एक जानवर को लेकर आते हैं, याजक तो उसका बलि करता है, उसका लहू से और प्रायश्चित करा देता है।
ये बात तो पुराना नियम में हम दे सकते हैं। लेकिन नए नियम में यहाँ में एक बात और समझाता है। यीशु मसीह का जो लहू है लोगों का प्रायश्चित के लिए बहा दिया है, पाप का ऊपर कवर कर कर और उसका ढकना करके उसको प्रायश्चित किया है। लेकिन यीशु मसीह का जो बलिदान का पहले जो लोग जिस प्रकार पाप करते हैं, कर्म पाप करते हैं, तो ये लोगों के लिए और प्रायश्चित ठहराने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जो पूर्व समय का जो पाप को ध्यान नहीं दिया, इसके लिए उसका एक कारण होता है। प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसमें ध्यान में रखे हुए वो लोगों के लिए प्रभु और ये लोगों को और पाप का क्षमा नहीं तो प्रायश्चित करते थे। ये बात हम दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का पिता का जो पूरे मन की जो इच्छा के अनुसार यीशु मसीह आकर और प्रायश्चित हुआ है। लेकिन इस प्रायश्चित में नए नियम में और एक बात और विशेष बात हम दे सकते हैं जो पुराना नियम में नहीं हो सकता है। ये बातों को नए नियम में यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हुआ है। इसलिए हम इब्रानियों का पत्रिका 9 अध्याय की 26वीं कलम में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसके बारंबार और दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यह हम एक बात फिर समझाता है। यीशु मसीह का जो बलिदान एक ही बार का जो बलिदान है, उसका वजह से जो मूल पाप है, जो आदम हवा का समय पर इस धरती में जो पाप का जो प्रवेशन हुआ है, वो मूल पाप होता है, उसको दूर करने का काम यीशु मसीह ने किया है। केवल प्रायश्चित किया इतना भी नहीं है, वो पाप को और जड़ से और मूल से और रूट से और उखाड़ कर दूर किया है। ये है यीशु मसीह का बलिदान में विशेष एक बात हम दे सकते हैं। पुराना नियम में और प्रायश्चित करना है, लेकिन उसका अर्थ हम देखते हैं कि पाप के ऊपर जो रक्त एक ढकना तरीके और प्रायश्चित निवारण करता है। लेकिन वो पाप फिर वापस करते हैं तो उसका याद आता है, फिर वापस प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान में प्रायश्चित किया भी इतना भी नहीं है, और जो पाप का मूल जड़ है और वहाँ से उखाड़ दिया, फिर पाप को स्मरण नहीं करेंगे, जिस प्रकार उस बलिदान में ये बात हुआ है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 29वीं कलम में, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह को देखकर, और यूहन्ना बपतिस्मा इस प्रकार कहते हैं, जगत का पाप को उठाने वाला जो मेमना है यीशु मसीह। इससे पहले मनुष्यों ने लेकर आए जो मेमना है, जो भेड़ बकरा है, ये सारे और पाप को उठाकर दूर नहीं किया है। लेकिन यीशु मसीह और जो पाप को उठाकर उसका मूल जड़ से उखाड़ कर उसको फेंक दिया, मतलब दूर किया, फिर नहीं आएंगे, इस प्रकार के काम किया है। इसके लिए आज हम जो प्रभु को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते हैं, कितने धन्य है। हमारा जो मूल पाप को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे से दूर किया है, और केवल प्रायश्चित इतना भी नहीं, और पूरे उखाड़ कर पाप को दूर किया है। इसलिए हम प्रभु को आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। इस प्रकार की एक विवेक के साथ हम उसको आराधना कर सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे, हम उसको आभार मानेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जय मसीह की।